मैं अनिल तिवारी और आप अपना चैनल डायमंड रिलीज पर कीजिए। मैं जो है कल से एक टॉपिक बदल दिया था, आज भी यूपीएससी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में है। एक्सप्लेनेशन यानी आईआर का सब्जेक्ट है। पीएसआईआर, जैसा कि आप पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस की जो है खबर है। द वॉल स्ट्रीट नामक पत्रिका की खबर है, जिसमें बताया गया है कि जो है इंडिया के जो यानी जो उसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयारी हो रही है, किसकी सहायता से, इंडिया और रसिया की सहायता से। तो उस ब्रह्मोस मिसाइल को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे यानी बेचेंगे रसिया को। जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया पर बहुत सारे जो है क्या लगे हुए हैं, सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए और अब उसके पास लगातार 1.5 साल से यानी 23 या 24 फरवरी से जो यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ था, आज तक चलता ही आ रहा है। तो इसलिए दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा धन क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो उन चीज़ों को उससे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि जितने भी लोग हमारे चैनल को आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, तो कम से कम आकर जो हम क्या कर दिया करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट जरूर करें किसी भी टॉपिक पर पूछने के लिए। तो आइए जो है, जैसा कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि इंडिया किसी भी गुट का क्या नहीं बनना चाहता। जैसे जब रसिया और उन्होंने एक समय जब 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्चस्व की लड़ाई चलने लगी कि रसिया बड़ा है कि अमेरिका बड़ा है। तो अमेरिका ने जो है रसिया को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए नाटो बनाया। नाटो जो कि 4 नवंबर 1949 को बनाया गया। उसमें आज 31 मेंबर हो चुके हैं, और पहले जब बना था तब 12 मेंबर थे। तो उस वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका और रसिया तब से लेकर आज तक सिविल वार उनके बीच चला, और भी बहुत सारे। और बाद में जो रसिया था वो जो है 1990 में क्या हो गया, 15 देशों में अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे। क्योंकि पहले रसिया जो है क्या हुआ करता था, जो है सोवियत संघ हुआ करता था, वो 15 अलग अलग कंट्रीज में टूट गया। और जब ये जो यूक्रेन था उसने बताया था कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं, तो उसी को लेकर ये वार जो 2022 में 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। तो उन्हीं चीज़ को लेकर बात हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि जो यूक्रेन था, उनके जो उनके हेल्प किया करते थे, उनकी हेल्प अमेरिका और नाटो कंट्रीज कर रहे हैं। उनको तरह तरह के सामान और सारी चीज़ें, जितने भी वेपन्स हैं, उनको बेच रहे हैं, कि जिससे कि रसिया है वो लगातार होपलेस होता जा रहा है कि हम आखिर करें तो क्या करें। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है जो रसिया है वो हमसे चाहता है कि हम भी उसको ब्रह्मोस मिसाइल क्या करें, एक्सपोर्ट करें। यानी जो हमारे इसके DRDO के या DRDO जो दिनकर राणे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट में द वीक नामक पत्रिका में इन्होंने ये बताया है कि हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अगर रसिया को चाहिए तो हम रसिया को देंगे। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ था कि आप लगातार जब युद्ध चलता रहा तो क्या हुआ कि रसिया के पास भी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सैंक्शन लगा हुआ है। तो सैंक्शन लगा हुआ है तो उसके पास भी पैसे, हर एक चीज़, अधिकतर कंट्री क्या कर रहे हैं, अमेरिका के समर्थन में आ रहे हैं। जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं और ये सारे, वो अमेरिका के समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, वेपन में कोई किसी का साथी नहीं होता। हमें क्या है, क्योंकि हमें अपना सामान बेचना है, तो हम किसी को भी अपना सामान, जैसे कोई दुकानदार वाला होता है, वो तो अपना सामान बेचेगा। इसीलिए अमेरिका क्या करता है, वेपन बनाता है, और वेपन बनाकर वो क्या करता है, अमेरिका की एक चाल मैंने देखी है कि वो दो देशों के बीच क्या करवाता है, युद्ध करवाता है। और जब दोनों देश आपस में मरते हैं तो जिधर का वो समर्थन करता है, उन देशों के बीच समर्थन करता है, उसी को टिका देता है अपने हथियार क्या कर देता है, टिका देता है।
जैसा कि आज हम जो है एक समय ऐसा था कि हम वेपन्स क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे दूसरे दूसरे देशों से। आज भी हम बहुत वेपन्स इंपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम रसिया से ख़रीदते हैं, फिर अमेरिका से ख़रीदते हैं। वैसे सेकंड नंबर के हम सिपरी की रिपोर्ट से जो है सिपरी की रिपोर्ट आती है स्टॉकहोम से, तो वहाँ के रिपोर्ट के अनुसार हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वालों यानी वेपन्स को, हथियार को इंपोर्ट करने वालों में सबसे ज़्यादा हमारा नंबर आता है। जो है जैसा कि आप सऊदी अरब और इन सब कंट्रीज को देखते हैं, गल्फ कंट्रीज को, वो भी काफ़ी वेपन्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेपन सेकंड नंबर पर हम ही कर रहे हैं सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा। तो देखिए और एक तो क्या हुआ, हम उससे लगातार रसिया से तेल खरीदे जा रहे थे। अब तेल खरीद रहे हैं, ये है कि हम क्यों खरीद रहे थे जबकि वो हमसे बहुत दूर है, फिर भी हम उससे तेल खरीद रहे हैं क्योंकि वो हमें सस्ते दामों पर तेल दे रहा था। तो बहुत सारे देशों ने तलाशना शुरू किया कि ट्रेड में कोई किसी का साथी नहीं होता, बिजनेस में कोई किसी का साथी नहीं होता। आप समझें कि बिजनेस में ये मेरे साथी हैं, नहीं। अमेरिका जो है ऐसा कोई देश नहीं है जिसको बर्बाद करने में अमेरिका का हाथ ना हो। आज इंडिया से थोड़ा जो है इंडिया का मान सम्मान, क्योंकि इंडिया ग्लोबलाइज्ड होता जा रहा है धीरे धीरे। एक समय था जब हमारे पास भी IMF के पास हम 1991 में LPG रिपोर्ट में गए थे, तो वो सारी चीज़ें अब काफ़ी कहीं ना कहीं तो जो है जब हम उनको रुपए अपने दे आए, क्योंकि उस समय जो ट्रेड हो रहा था वो रुपया रूबल में हो रहा था, तो रुपया रूबल में जब चल रहा था, लेकिन इंडिया हमेशा जो है क्या करता है, डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस की बात करता है। इसका यही मानना है कि सभी लोग शांत बने रहें, लेकिन अमेरिका क्या करता है, वहीं जैसे ताइवान और चाइना के मुद्दे पर वो वहाँ चला गया, अफगानिस्तान के मुद्दे पर चला गया, इराक के मुद्दे पर चला गया, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के उस पर मुद्दे पर जाता ही रहता है। अब रसिया हमारा साथी हमेशा रहा है, क्योंकि जब कोई भी युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ तो रसिया ने हमारा साथ दिया है। फ्रांस भी एक हमारे जो है वेपन्स में काफ़ी भागीदार सेकंड मित्र हम फ्रांस को समझते हैं। तो अब उसको तो रुपये हम भर भर कर देते रहे, अब रुपये को लाना भी तो है, नहीं तो हमारे पास अगर हम कच्चे तेल खूब खरीदा और खरीद कर हम उसे पैसा देते रहे कि ले जाओ, और अब क्या किया कि उस पैसे को वहाँ से हमें लाना भी है वापस। तो इन्होंने क्या कहा, जब यूक्रेन और इनके बीच आप देख ही रहे हैं काफ़ी दिनों से युद्ध हो रहा है, तो आखिरकार जब उसके पास सैंक्शन लग गए तो कहीं से जो है क्या कर रहा है, उसे भी तो हथियार चाहिए। अब जैसे ड्रोन को ये जो है सोचता था कि हमारे पास मिसाइलें हैं, हम तो तुरंत यूक्रेन को ख़त्म कर देंगे, 1 महीने में 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया युद्ध चलते हुए, 1.5 साल के आसपास 1.5 ईयर्स, उसमें भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और अब रसिया होपलेस हो रहा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए रसिया ने अपने जो कभी रसिया हमारे ऊपर जो है एक्सपोर्ट किया करता था, क्या वेपन्स काफ़ी एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन हमने भी ये प्लान बनाया है कि अब हम भी क्या करेंगे, जो है एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने क्या किया है कि ब्रह्मोस मिसाइल को, जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास है, क्रूज मिसाइल है, क्योंकि ये अर्थ के पैरेलली चलता है, अर्थ के क्या चलता है, पैरेलली चलता है, और ये राडार के पहुंच से बाहर होता है, क्योंकि ये किसके पैरेलली चलता है, एक क्रूज मिसाइल जानते ही है कि ये पैरेलली चलता है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो कैसा परवलय आकार, यानी ऊपर ऐसे जाके फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। क्रूज मिसाइल क्या करता है, कम डिस्टेंस कवर करता है। तो ये ब्रह्मोस को देने का वो किया है। हालांकि ब्रह्मोस का नाम हमारे एक रिवर है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अपने यहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, और जो है ये ब्रह्मपुत्र और वहाँ के रसिया के मॉस्को के नाम से फेमस है। उन्होंने इसमें इंडिया की भी टेक्नोलॉजी लगी है और रसिया की भी, लेकिन रसिया की ओल्ड टेक्नोलॉजी लगी है। इसको हमने काफ़ी इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरीके से बनाया है कि एक साथ ये जो ब्रह्मोस है, एक साथ जो है क्या कर सकती है, ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ 5-6 हम दाग सकते हैं।
अब किसको किसको उनके जो एंटी मिसाइल है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो किसको किसको ट्रैक करेगा या किसको किसको मारेगा अपने डिफेंस में। तो इस चीज़ों को देखते हुए हमारा जो है इसे ब्रह्मास्त्र के भी नाम से कहा जाता है। अब अभी हम फ्रांस के पास गए थे तो वहाँ राफेल डील करके चले आए कि हम राफेल को मंगाएंगे, और जैसा कि राफेल को 2020 में भी मंगाया गया था। अब रसिया सिबरी की रिपोर्ट के अनुसार अगर जो है हम 46% अकेले रसिया से वेपन मंगाते हैं, सिबरी की रिपोर्ट के अनुसार हम वेपन 46% मंगाते हैं, यानी पूरे वेपन्स में से। और अगर देखा जाए तो हम $60 बिलियन का अगर हम 2027 से 2021 की बात की जाए तो $60 बिलियन का अगर हम मंगाते हैं तो उसमें से $39 बिलियन का केवल हम रसिया से, यानी 65% के अनुसार जो है 65% हम रसिया से मंगा रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा बिजनेस वेपन्स के मामले में किससे करते हैं, अगर हम देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा बिजनेस रसिया से करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब ये क्या करते थे, जो है ये कहते थे कि हमारे पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, जिरकॉन है मिसाइल, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल आप जानते ही होंगे, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सारी मिसाइलों के टाइप्स आप जानते ही होंगे। क्रूज मिसाइल, उसके बाद सेमी बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये सारी, तो ये इनके पास मिसाइलें हुआ करती थी, जो कि जिरकॉन मिसाइल काफ़ी अच्छी मिसाइल है, और उसकी स्पीड हाइपरसोनिक यानी किंजल, जिरकॉन, ये सारे मिसाइलों पर ये अपने आप को ये कहा करते थे कि हमारे पास तो उन्नत किस्म का काफ़ी उन्नत किस्म का हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे हम जो है एक ही उसमें ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब इनका सपोर्ट कौन कर रहा था, इनका जो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था वो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज, और प्लस आपके जैसे टर्की ने इसको, जो यूक्रेन है, टर्की ने ड्रोन दे दिए, क्योंकि जानते ही हैं कि जो टर्की है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रोन बनाता है, तो इसलिए इसने ड्रोन दे दिए। अब जो है जहाँ पर एक छोटी चीज़, बड़ी चीज़ काम नहीं आती, वहाँ छोटी चीज़ आ जाती है, तो ड्रोन से इनका काफ़ी, और फिर जो है इतने दिन युद्ध का चलने का कारण अमेरिका और उसके जो सहयोगी कंट्रीज हैं उनके कारण ये काफ़ी दिन तक युद्ध चल रहा था, जिसे रसिया समझता था कि यूँ चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। उसके जो है कुछ जगह पर क्या कर लेंगे, उसके जगह पर हम जो है उसे कैप्चर कर लेंगे। लेकिन ऐसा करने में वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ कौन था, उसके साथ जो ये यूरोपियन कंट्रीज और ये अमेरिका। तो अमेरिका की चाल थी कि हम लड़ाते रहें और लगातार किसको, यानी अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई कंट्री बचा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, कोई ऐसा कंट्री था नहीं कि जिसको किसने, अमेरिका तो सबको बेवकूफ़ समझता था कि हम क्या करेंगे कि जो है लगातार हम वेपन देकर उससे अच्छे कमाई करेंगे। हर कोई चाहता है अपने बिजनेस में, चाहे अमेरिका हो या हम ही कब कोई बिजनेस कर रहे होते तो उसमें हम भी चाहते कि क्या करें कि हम भी कमाने में ध्यान दें। तो इसी को देखते हुए अब इसकी ये हाई क्वालिटी की तो ये P-800 मिसाइल जो ओल्ड सिस्टम लगा हुआ था उस पर विश्वास करता था। इसके पास कुछ मिसाइलें हैं जैसे जिरकॉन मिसाइल, किंजल मिसाइल। इसकी स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, आप जानते ही होंगे, और ये फास्टेस्ट मिसाइल में से जानी जाती है। जो आपका जिरकॉन है, किंजल है, ये सारे मिसाइल हैं। अब यहाँ आप सबसोनिक मिसाइल जानते हैं, सुपरसोनिक। सबसोनिक मिसाइल वो होती है जिसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, वो सबसोनिक होती है। सुपरसोनिक जिसकी स्पीड 1 से ज़्यादा लेकिन 5 तक होती है, वो क्या होती है, वो आपकी सुपरसोनिक मिसाइल होती है। जैसा कि हमने जो है ब्रह्मोस, क्योंकि हम भी डिफेंस में तो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास भी तो रिजर्व बना रहे, हमारे पास भी तो हम कमाएं पैसा। तो इस थ्योरी को देखते हुए जो है हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल टिका दिया है। अभी मई 2023 में हमने क्या किया, किसको टिका दिया, फिलीपींस को क्या टिका दिया, ये ब्रह्मोस मिसाइल। हालांकि ये काफ़ी महंगी होती है, हमने इसका जो है टेस्ट भी किया था, और वो मिसाइल आपने सुनी भी होगी कि जब हम टेस्ट कर रहे थे यहाँ राजस्थान में तो वो जाकर पाकिस्तान में गिरी थी। इससे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने कहा था कि ये एक इंडिया की चाल है,
और पाकिस्तान को क्या करना चाहते हैं ये लोग जो है वहाँ जाकर गिरी थी तो काफ़ी नुकसान हुआ था। अब ये समझ लो वो काफ़ी कॉस्टली भी है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है टेक्नोलॉजी सिस्टम है, काफ़ी कॉस्टली है। तो इसका कॉस्ट सब नहीं उठा सकते। बहुत सारे 12 कंट्रीज के साथ तो बात भी चल रहा है, हमारी टॉकिंग चल रही है 12 कंट्रीज के साथ इस और भी हम आगे आने वाले समय में जो है और उन्नत किस्म का जैसे ब्रह्मोस 2.0 नाम दिया गया है उसके बारे में वो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो लगभग 1500 किलोमीटर मार करेगी। कौन? हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे और ये एक साथ 5 से 6 दागी जा सकती है। अगर आपके पास एंटी मिसाइल है तो आप क्या करोगे? जैसे हमारे यहाँ मिसाइल की शुरुआत जो है किसने की थी 1983 में, जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे उनके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। उस अभियान में शुरू किया गया था पटना के नाम से, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और आकाश और NA नाग जिसमें से एंटी मिसाइल सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम था। और ये 5 मिसाइलें शुरू की गई थी, लेकिन अब 2.0 शुरू की गई जिसमें हम हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मिसाइल सिस्टम शुरू किया गया था वो किसके द्वारा? अब APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। आज हम उनका काफ़ी ज़्यादा आभार देते हैं कि उन्होंने ही जो है मिसाइल सिस्टम के जन्मदाता अपने इंडिया में माने जाते हैं। देखो जो जहाँ तक बात रही कि इसकी ब्रह्मोस या जो है ब्रह्मोस पर काम करना हम कब शुरू किए थे, हमारे 2 देशों के बीच जो टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं। अब इंडिया हर एक जगह चाहता है कि जो है इंडिया भी अब कम चालाक नहीं है, वो एक्सपोर्ट को कम कर रहा है, इम्पोर्ट को कम कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि अगर किसी से इम्पोर्ट भी कर रहे हैं तो हमारे देश में आकर वो चीज़ क्या करें, प्रोडक्शन करें, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और हम उस टेक्नोलॉजी को सीख सकें। क्योंकि हमारे इंडियन वाले काफ़ी जुगाड़ू बहुत किस्म के होते हैं, वो हर उसमें क्या करते हैं कि हर एक चीज़ में जुगाड़ ही लगा कर रखते हैं कि जो हर एक किसी का तोड़ निकाल लेते हैं। लेकिन लोग इसीलिए डरते हैं कि कहीं जो है इंडिया हमारी टेक्नोलॉजी ना ले ले और बाद में हमें हटा दे। लेकिन ऐसा कोई नहीं, उनके बीच एग्रीमेंट होता है जो कि आप जानते ही हैं, CPA और CCPA 2 टाइप्स का एग्रीमेंट होता है। अब आते हैं जो है क्रूज मिसाइल, जो किसके अर्थ के पैरेलली चलता है, उसे राडार ट्रैक नहीं कर पाता, तो लेकिन ये कम डिस्टेंस तक जा पाता है। जैसे S-400 है, S-400, S-500, ये मैक्सिमम 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक मार कर रखता है। जैसे कि जो ये है रसिया ने चाइना को दिया है S-400 मिसाइल, जो कि हमारी बाउंड्री पर खड़ा कर रखा है चाइना ने। किसने खड़ा कर रखा है? चाइना ने 4 जो है S-400 को खड़ा कर रखा है, जो कि लिया था रसिया से। अब मिसाइल, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल जो किसमें जाती है, परवलय में ऐसे जाकर और ऐसे चली जाती है। लेकिन जब काफ़ी दूर तक जाए ऐसे करके, ऐसे इसकी डिस्टेंस जो होती है, जो हमारा कौन सा मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो देखो आप कभी भी गेंद ऐसे फेंकना तो कम जाएगी और ऐसे करके फेंकोगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो जो ये मिसाइल सिस्टम होता है, इसको राडार तो ट्रैक कर लेता है, इसीलिए क्रूज मिसाइल बनाया गया। लेकिन क्रूज मिसाइल में क्या है, ज़मीन में कभी ऊंचा कभी नीचा, इन चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा वो होता है। तो ये इसकी, अब देखो ये एक साथ अब इसे नाटो भी हमसे चाहते हैं कि नाटो जो कंट्रीज है वो भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हमारे आने वाले समय में एक मजबूत देश के रूप में उभरेंगे। और जो है कहीं ना कहीं जिस देश के से हम हमेशा लेने की सोचते थे, आज हम उस देश को दे रहे हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है सारे इंडियंस के लिए और हमारे लिए भी और हमारे सारे देशवासियों के लिए। तो जो है आज का सेशन बस इतना ही, और कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का सेशन कैसा रहा। ये IR से रिलेटेड UPSC IAS के वालों के लिए है कि जो है
जो है ये IR का विषय है। तो इन चीज़ों पर आप कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ और धन्यवाद आप